Hi you guys, welcome back to my channel. My name is Pranjali, as you already know. So in today's video we are going to do something very different. ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं करा है. वैसे तो मैंने इतनी वीडियोस पोस्ट नहीं करी है, but this is going to be a very different video because this is so personal. This is very close to my लाइफ. ये वीडियो ऐसी है ना जो एक टाइम पे मेरी एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हुआ करती थी, उसको लेकर मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ. आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड द टाइटल, सो यू ऑलरेडी नो कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो एंड मैंने काफी कॉन्टेम्पलेट करा कि वेदर आई शुड पोस्ट दिस वीडियो और नॉट, बिकॉज ये जो फोटोज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में काफी ज्यादा पर्सनल है और मुझे एक टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रिगर करती थी. दे यूज्ड टू बी सो डिप्रेसिंग, बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेट्स डू इट, लेट्स शो इट टू यू गाइज एंड लेट्स शेयर माई एक्ने जर्नी विद यू ऑल. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस. सो अभी वैसे मैंने इस वीडियो में थोड़ा मेकअप लगा रखा है, बट मैं आपको अपने रियल स्किन भी दिखाऊंगी कि रियल स्किन मेरी अब कैसी हो गई है, मुझे कितने स्कारिंग है मेरे फेस पर, कितने मुझे पिंपल्स अब होते हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगी. एंड या सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जिनको भी एक्ने इश्यूज हैं या फिर एक्ने मार्क्स हैं वो इस वीडियो से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज द फोटो विच आई एम शोइंग यू इज ऑफ 2017. ये 2017 का फोटो है और इस टाइम पर मैं अपने कॉलेज में हुआ करती थी और हॉस्टल में रहा करती थी. सो मुझे ना जब से व्हेन प्यूबर्टी हिट मी तो मुझे एक्ने के काफी ज्यादा इश्यूज हो गए थे. मतलब एक दो एक्ने मेरे फेस पे होता ही रहता था, बट एक स्टेज ऐसी आई जब मेरा एक्ने मेरे पूरे फेस पर फैल गया था और कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं था मेरे फेस पर जहां पर एक्ने ना हो. मतलब मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी ना, आप इन फोटोज में देख के लगा सकते हो कि मेरे एक्ने की सिचुएशन क्या है. एंड आई यूज्ड टू बी सो डिप्रेस्ड अबाउट माई एक्ने. हर टाइम मुझे मेरा एक्ने ही पेन करता था क्योंकि यू नो पूरे फेस पे इतना एक्ने हुआ करता था और वो इतने बड़े बड़े एक्ने होते थे ना जो इतना ज्यादा पेन करते थे. एंड मेरा एक्ने पस वाला एक्ने था, तो उसमें से ना पस भी निकलता था और वो इतना गंदा मार्क छोड़ देता था ना कि आप अभी देखोगे ना तो मेरे फेस पर अभी भी थोड़े थोड़े उसके एक्ने मार्क्स हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा सीवियर था. तो आप सोचो कि 2017 के मार्क्स मुझे अभी भी हैं तो वो एक्ने कितना ज्यादा हुआ होगा. सो या दैट वाज माय कंडीशन बैक देन. एंड जब आप हॉस्टल में होते हो ना तो आप ना अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो क्योंकि एक तो आपको हॉस्टल का खाना मिलता है और आप घर से दूर होते हो. और उस टाइम पर ना मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए फॉर माई एक्ने. पीसीओएस पीसीओडी का भी मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ करता था उस टाइम, दो आई डू नॉट हैव एनी पीसीओएस पीसीओडी. एंड आप देख सकते हो काफी ज्यादा सीवियर एक्ने आपको इस फोटोज में दिख रहा होगा. एंड पेन वॉज इवन वर्स, बहुत ही ज्यादा पेनफुल मुझे ये एक्ने हुआ करता था और सब लोग ना मेरा फेस ही देखा करते थे कि व्हाट इज रॉन्ग विद हर फेस, व्हाई शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू हर फेस. बट आप क्या कर सकते हो. सो एक ना इंसिडेंट मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय क्लास एंड आई वेंट टू माय प्रोफेसर फॉर सम वर्क एंड मुझे ना यहाँ पर और आईब्रो के अंदर ना एक्ने हो रहा था, मतलब एक फोरहेड पे और एक आईब्रो में. So my professor was watching my face, watching my eyebrow कि what is happening with her. I was really embarrassed that time क्योंकि she didn't say anything, but मुझे समझ आ गया था कि वो मेरा एक्ने देख रही है. मतलब सब लोग ना मेरा एक्ने ही देखा करते थे और मुझे बोलते थे तुझे कितना एक्ने हो रहा है ना, तुझे कितना पिंपल्स हो रहे हैं, तू कुछ करती क्यों नहीं है, तू ये लगा तू वो लगा. मतलब जब आपको एक्ने हो रहा होता है ना तो आपसे ज्यादा कॉशियस कोई और नहीं होता है. आपसे जितना बनता है ना आप उतना करते हो. और जब लोग आगे से आके आपको ऐसे बोलते हैं ना कि तुझे ये एक्ने हो रहा है, तेरे यहाँ हो रहा है, तेरे वहां हो रहा है, सो दैट कंडीशंस जस्ट गेट इवन वर्स. मतलब इतना बुरा लगता है ना उस टाइम पे. मतलब हमें पता है यार कि हमें एक्ने हो रहा है, वी हैव अ मिरर एट आवर होम और आप बता रहे हो यार हमें पता है. सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको एक्ने नहीं है तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज डू नॉट से कि आपको ऐसा हो रहा है या आपके साथ ऐसा है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो एंड दे आर सफरिंग. सो प्लीज डू नॉट डू दिस क्योंकि लोग ना इससे बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और आपको नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है और आपकी बातें सुनकर उनको कितना बुरा लगे. सो प्लीज डू नॉट से दिस. एंड नाउ मूविंग ऑन टू माई एक्ने जर्नी. सो मैंने ना हॉस्टल में जब मैं थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी अपने एक्ने को लेकर के, क्यों हो रहा है मेरे साथ और मैं क्या करूँ उसका. सो माई फ्रेंड्स यूज टू सजेस्ट कि तू ना किसी डर्मेट को दिखा, डर्मेट अच्छे होते हैं, डर्मेट कैन ट्रीट योर एक्ने. बट मुझे ना ज़्यादा डर्मेट पे इतना भरोसा नहीं हुआ था, मुझे कभी डर्मेट पे भरोसा ही नहीं रहा है. सो बट आई थॉट दैट यू नो वॉट, जस्ट गो एंड विजिट अ डर्मेट, क्या पता मेरी कंडीशन ठीक हो जाए. सो आई टोल्ड माई मॉम दैट आई वॉन्ट टू गो टू अ डर्मेट एंड पहले तो उन्होंने मना करा. नॉट एवरी डर्मेट इज लाइक दिस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मुझे और मेरी मॉम को इतना बिलीव नहीं था डर्मेट्स पर.
सो मैंने काफ़ी मम्मी से लड़ाई करी कि नहीं मम्मी चलते हैं एंड इतना लड़ाई करने के बाद शी सेड ओके लेट्स गो एंड विजिट द डर्मेट। तो हम डर्मेट पे गए, तो ना काफ़ी सारे उनके साथ मेरे सेशंस हुए एंड आई विजिटेड लाइक 7 or 8 times. When I visited the dermat, he as usual वो आपको एक जेल टाइप ऑफ कुछ मेडिसिन देते हैं जो आप अपने एक्ने पर लगा सकते हो, और कुछ खाने की आपको मेडिसिन देते हैं। सो ही गेव मी दैट ओनली। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी एंड दैट वाज अ 4 month कोर्स जिसको मैंने आई रिलीजियसली फॉलोड दैट 4 month कोर्स। एक भी बार मैंने अपनी मेडिसिन को स्किप नहीं करा होगा बिकॉज आई वाज सो मच सीरियस अबाउट इट। मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाती है ना जब आपसे कोई बोल देगा ना कि तुम छत से कूद जाओ और तुम्हारी चीज ठीक हो जाएगी, तो आप वो भी कर लेते हो। सो मेरी स्टेज कुछ वैसी ही थी उस टाइम पे। मैं उनकी जो भी उन्होंने मेडिसिन दी थी बहुत अच्छे से फॉलो मैं करती थी उसको। 4 month के कोर्स में ना मैंने जितनी मेडिसिन खाई मुझे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट हुआ एंड माई एक्ने वॉज टोटली गॉन। राइट, माई एक्ने वॉज नॉट देयर, नॉट इवन अ मार्क वॉज ऑन माई स्किन। मतलब मार्क्स भी चले गए थे, क्रिस्टल क्लियर मेरी स्किन हो गई थी एंड एक्ने तो बिल्कुल नहीं होता था। बट वन ड्रॉबैक वॉज कि ना मेरी स्किन और मेरा स्कैल्प ना काफी ज्यादा ड्राई हो गया। तो उस टाइम भी ना समर्स थे और मुझे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता था एंड काफी ज्यादा ड्राइंग हो गया था और मुझे ना थोड़ी इचिंग भी होने लगी थी बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दवाई का कुछ तो अब कॉन्सिक्वेंस होगा। सो आई वॉज लाइक ओके। एंड मेरा स्कैल्प भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था क्योंकि मेरा जो स्कैल्प है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। 2 दिन में मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं। बट उस टाइम ऐसा हो गया था कि अगर मैं 1 वीक तक अपने हेयर वॉश ना करूँ ना तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। 4 months पूरे हुए, मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो यार मैंने डर्मेट को दिखाया और डर्मेट की जो दवाई मुझे दी थी उन्होंने वो काम भी करी एंड आई वॉज सो मच हैप्पी। सॉरी अगर आपको एसी की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने एसी ऑन कर दिया है एंड माई एसी मेक्स लिटिल साउंड। सो या यू हैव टू बेयर विथ मी। डर्मेट का कोर्स था वो कंप्लीट हो गया था एंड मेरी मम्मी भी काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो यार कुछ तो फायदा हुआ इसका, क्योंकि वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डर्मेट। सो वी वर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट डर्मेट एंड जैसे ही मेरा 4 महीने का कोर्स खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे ही मेरा 4 महीने का कोर्स खत्म हुआ ना मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स होने लगे, इतने ज़्यादा एक्ने होने लगे। मतलब एक एक्ने में 3 एक्ने निकलते थे। कैन यू इमेजिन? मतलब 3 एक्ने मुझे एक साथ हुआ करते थे। जैसे यहाँ पर 3 एक्ने, यहाँ पर 3 एक्ने एंड इतना ज़्यादा पेनफुल होता था। उनका साइज भी इतना बड़ा था ना एंड मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को दबा दो और जब हटाओ तो वो ऐसे भम करके हो जाता है and it used to be so much painful. It hurted a lot. I cannot even forget that pain which was there that time and बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्ने मुझे हो गया था जब ऐसा हुआ ना। so I completely lost it. मतलब मुझे ऐसा हो गया था ना कि शायद मेरा एक्ने क्योर नहीं होगा and I have to live with this acne for my whole life and I was very depressed. वेरी डिप्रेस्ड। मैं मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि यार इतनी मुश्किल से, मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को इतनी टाइम से पाना चाह रहे हो और जब आपको फाइनली मिल जाए और आपसे कोई वो छीन कर ले जाए। सो एक्चुअली आई लिव्ड दैट लाइफ ऑफ एक्ने फ्री फेस और वो फेस सिर्फ 4 महीने के लिए रहा और उसके बाद जो मुझे एक्ने हुआ है ना सो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। या तो मेरा फेस क्लियर ही नहीं होता, पर वो क्लियर होने के बाद फिर से मुझे एक्ने होने लगे तो वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया। सो दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड फिर मैं उन डर्मेट के पास नहीं गई बिकॉज आई न्यू इट कि कैन नॉट डू एनीथिंग, वो नहीं करने वाले हैं। उनके पास जाती तो मुझे और ज़्यादा मेडिसिन दे देते, फिर उसका फिर से ऐसे साइड इफेक्ट होता। सो आई डोंट वांटेड टू गो देयर एंड वेस्ट माई मनी एंड टाइम। सो या आई डिड नॉट डू एनीथिंग। सो कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। कभी कभी मुझे एक्ने में इतना ज़्यादा पेन होता था ना, इतना मेरा कॉन्फिडेंस लूज मैं कर जाती थी अपने एक्ने को लेके कि समटाइम्स आई यूज टू क्राई एंड आई क्राइड अ लॉट बिकॉज ऑफ माई एक्ने। काफ़ी ज़्यादा मैं अपने एक्ने को लेके परेशान रही हूँ बिकॉज यू नो किसी भी इंसान के लिए, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, देयर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके फेस पे ऐसे हर जगह एक्ने मार्क्स हो रहे हो एंड दैट टू वेरी पेनफुल, सो आप ना अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। बिल्कुल ही ना आपका कुछ मन नहीं करता अपनी लाइफ में करने का। आई डोंट यूज टू टेक एनी फोटोज, अपने फ्रेंड्स के साथ में फोटोज में नहीं आती थी, सेल्फीज नहीं लेती थी, कुछ नहीं करती थी क्योंकि एक्ने इतना ज़्यादा हुआ करता था मुझे एंड आई यूज टू बी सो कॉन्शियस ऑफ माई एक्ने। जब भी मैं अपना फेस वॉश करती थी ना कभी ऐसा होता ही नहीं था कि मुझे एक्ने ना हो रहा हो। और अगर कभी एक्ने गलती से बाई चांस नहीं हुआ होगा मेरे फेस में तो आई यूज टू बी सो हैप्पी, पर वो हैप्पीनेस ज़्यादा रहती नहीं थी। अगले दिन या दूसरे दिन फिर से एक एक्ने मुझे आ जाया करता था। इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट टाइम।
सो वन डे आई वॉज वेरी परेशान कि मैं क्या करूँ यार, इतना एक्ने मुझे क्यों होता है। एक्ने चलो होता तो है बट पेन इतना ज़्यादा होता है, और पेन के बाद ये मुझे इतना बड़ा मार्क छोड़ जाता है जो कि सही होता ही नहीं है। वन डे आई जस्ट थॉट दैट लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, डरमेट वाला ऑप्शन काम नहीं करा, कुछ और ट्राई करते हैं, तो चलो यूट्यूब करते हैं। एंड बैक देन ना मैं ऐसा सोचती थी यार यूट्यूब पे मुझे लोग क्या बताएंगे, यूट्यूब पे लोग व्यूज के लिए होते हैं, दे आर देयर फॉर मनी। एंड बट आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ यूट्यूबर्स आपको जेन्युइन एडवाइस भी देते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो आई वेंट ऑन यूट्यूब एंड आई टाइप्ड हाउ टू क्योर एक्ने, and little did I know that this is going to be a life-changing video. And yeah, so this was a life-changing video. There was a girl, she was from the US and उनको भी ऐसा ही एक्ने था मेरी तरह और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी. So she made a video and sadly I can't find that video on YouTube right now because I don't know where the video has gone. I think she has deleted it, but I was like okay, so she made a video and she had so much acne just like me, and she was also very depressed and sad because of her acne. And so in that video she said to avoid dairy. Yes, so she asked to avoid dairy from the diet and I was like कि यार डेयरी हटा दूँ, मतलब दूध पीना छोड़ दूँ. At that time I used to love milk, कि I used to have 2 glasses of milk every day. काफ़ी मतलब मेरे लिए उस टाइम बहुत ही अलग चीज़ थी ये. I never had a thought कि milk से भी कुछ ऐसा हो सकता है. And the reason which she gave for acne was कि milk contains growth hormones and excess of growth hormone in your body can clog your pores which can eventually lead to breakouts. So that was the whole story of why milk causes acne. I thought that it could be a possibility of acne and उसके बाद मैंने इस पर काफ़ी सोचा and अगले दिन से मैंने डेयरी अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड कर दी, बिल्कुल स्किप कर दी एंड मैंने मिल्क लेना बंद कर दिया था. आई अवॉइडेड कर्ड, आई अवॉइडेड पनीर, एवरीथिंग जो भी डेयरी का होता था मैं सब कुछ अवॉइड करती थी जितना मेरे से होता था. एंड विद इन अ वीक आई कैन से, मतलब एक हफ्ते के अंदर मुझे कोई भी नया एक्ने इशू नहीं हुआ. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि यार व्हाट इज दिस हैपनिंग, बिकॉज हम बचपन से हमेशा यही पढ़ते आए हैं कि डेयरी इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. It contains calcium and calcium eventually leads to absorption of phosphorus and vitamin D, which is eventually very important for your body. So I was very aware of what I was doing with my body, because if I skip dairy from my diet then it is going to give me calcium deficiency, which is not at all good for your health and you should not be doing this to yourself. So I started taking supplements. Please do take supplements if you are going to avoid dairy from your diet. And my friends were also surprised to see and they used to ask me, are you doing something to your face, because we can see some improvement. And I was like yeah, I skipped dairy. I saw that video and I'm not having any milk, I'm not having any coffee, any tea, any curd, any ghee, any paneer, because I used to love those things, but I skipped that from my diet for that टाइम पीरियड ओनली. बिकॉज मैंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करा और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा मैंने अपनी बॉडी के साथ, और फिर मैंने देखा कि मुझे सिर्फ प्लेन मिल्क से प्रॉब्लम है. ठीक है, मुझे प्लेन मिल्क से अभी भी प्रॉब्लम है. अगर मैं प्लेन मिल्क को ले लूँ या फिर मैं कॉफ़ी ले लूँ विच इज़ मिल्क विद कॉफ़ी पाउडर, अगर मैं टी लूँगी, कर्ड लूँगी, चीज़ लूँगी, पनीर लूँगी या घी लूँगी, तो मुझे उससे एक्ने नहीं होगा. एक्ने मुझे प्लेन मिल्क से होता है. मतलब प्लेन मिल्क का जैसे आपका रबड़ी हो गया, ठीक है, जो आपका थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क हो जाता है ना, तो उन सब चीज़ों से मुझे एक्ने इश्यूज होते हैं. अभी भी ऐसा है, अगर मैं अभी भी कॉफ़ी ले लूँ तो मुझे ब्रेकआउट हो जाएगा. और ऐसा नहीं कि मुझे अभी कोई ब्रेकआउट नहीं है, मुझे अभी भी ब्रेकआउट्स हैं, बिकॉज आई एम अ मिल्क लवर और मैं पी लेती हूँ बीच बीच में. ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं ना पीऊँ. आई टेक कॉफ़ी लाइक वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक. थोड़ा थोड़ा एक्ने मुझे हो जाता है पर कोई बात नहीं, इतना चलता है, क्योंकि उस टाइम पर जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई कंडीशन राइट नाउ, बिकॉज नाउ आई नो कि हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स टू डेयरी. एंड इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है. मतलब कम से कम मुझे पता तो चल गया है कि वॉट इज हैपनिंग विद माई बॉडी. सो इस चीज़ से मैंने बस एक यही चीज़ जानी कि ना, यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर, राइट. जब तक आप अपनी बॉडी को खुद से एग्जामाइन नहीं करोगे, खुद से असेस नहीं करोगे कि व्हाट इज हैपनिंग विद योर बॉडी एंड हाउ कैन यू डील विद इट, तब तक आपका आप अपने कोई भी चीज को
डील नहीं कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते हो. यू हैव टू बी ऑन ओन डॉक्टर. आई क्योर्ड इट माई सेल्फ एंड आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ. सो आई जस्ट थॉट कि why not just share my knowledge with you, my experiences with you, because there would be many people who would be watching this video and उनको शायद एक्ने का थोड़ा प्रॉब्लम हो, और हो सकता है कि ये वीडियो उनको हेल्प करे. अगर एक या दो लोगों को भी हेल्प करेगा देन आई वुड बी सो मच हैप्पी कि चलो किसी को तो इस वीडियो ने हेल्प करा. बिकॉज आई नो पीपल हैव डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट हेल्थ इशूज, डिफरेंट एलर्जीज. सो यू नो किसी को सूट करेगा, किसी को सूट नहीं करेगा. हो सकता है कि आपकी डाइट में कोई और चीज की प्रॉब्लम हो रही हो जिससे आपको एक्ने इशू हो रहा हो. बट फॉर मी इट वॉज मिल्क. यहाँ पर मैं जैसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर मुझे प्लेन मिल्क से प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्लेन मिल्क से एलर्जी है. एलर्जी इज समथिंग डिफरेंट. एलर्जी के थोड़े अलग सिम्टम्स होते हैं. इट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन, वॉमिटिंग, और अगर इसको क्योर नहीं करा गया तो बंदे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है. एंड आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई जस्ट हैव ब्रेकआउट्स प्रॉब्लम. एंड या आई डिड नॉट लूज होप, बिकॉज अगर मैं शायद उस टाइम पर होप लूज कर देती तो शायद मेरा फेस और ज्यादा खराब हो जाता. क्योंकि मार्क्स मुझे अभी भी हैं और वो इतना ज्यादा सीवियर एक्ने था कि ये मार्क्स ना टाइम लेंगे जाने में. बट आई एम ओके विद दैट. बॉडी है, बॉडी में इतने सारे चीजें होती रहती हैं. अगर थोड़े मार्क्स छोड़ दिए तो कोई बात नहीं. मेकअप है, मेकअप से सब सही हो जाता है. एंड या so this was my acne journey for you, and I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, you found it helpful, and if you did then please do not forget to share it with your friends who might have acne issues. So yeah, that was all in this video, and I really hope you liked watching this video like I love making this video for you. And if you did then please do not forget to like this video, comment down this video, and subscribe to my channel. I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.